हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आज हम करने वाले एक्टिविटी 3 जहाँ पर हमें बेटा एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच से करना है। इसके पहले जितने भी हमने किए थे कौन से किए थे? ट्रेडिशनल अप्रोच से किए थे। सर मॉडर्न अप्रोच में ऐसा क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था आप सबको मैंने यहाँ पर बताया भी था। आपको इतने रूल आपको याद रखने। सर कौन से रूल याद रखने हैं? ये मॉडर्न अप्रोच में टोटल 5 होते हैं: असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इतना समझो। चलो सर असेट्स हमने पढ़ा था। सर असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है? सर डेबिट। इधर मैंने क्या कर दो, पेन से आपके लिए लिख के रख दो, अलग कलर की पेन से। असेट्स क्या होता है? सर असेट्स होता है सर डेबिट साइड। लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होगा? सर क्रेडिट साइड। कैपिटल भी ऑलवेज कहाँ होगा? सर क्रेडिट साइड। रेवेन्यू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप सभी को पता है। और ये रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम कहाँ होता है? सर अपने लिए क्रेडिट साइड। क्लियर है? ये पढ़ा है। अभी सपोज ये एक्सपेंस डेबिट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर डेबिट होगा तो सर इंक्रीज होगा। रेवेन्यू क्रेडिट है तो क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा। कैपिटल क्रेडिट आया तो कैपिटल भी इंक्रीज। खाली बस यही आपको याद रखना है। सर असेट्स डेबिट है ना बेटा, असेट्स का ही याद रखना है। असेट्स डेबिट है तो इंक्रीज होगा। सेम एज असेट्स का नाम उठा के क्रेडिट में आ गया तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट है ना, लाइबिलिटी का नाम अगर डेबिट में आ गया तो लाइबिलिटी डिक्रीज। असेट डेबिट है, क्रेडिट में आ गया तो डिक्रीज। लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट में आ गया तो डिक्रीज। कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल क्या है बेटा? क्रेडिट है तो क्रेडिट में रहेगा तो इंक्रीज, पर कैपिटल का डेबिट में आ गया तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब ड्रॉइंग हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ये सेम ही है क्योंकि ये सेम ही रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। इसी का मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर असेट्स बेटा डेबिट है तो इंक्रीजिंग असेट डेबिट साइड, डिक्रीजिंग असेट्स क्रेडिट साइड। तो डिक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट। क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट रहेगा तो इंक्रीज होगा, डेबिट डेबिट रहेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो चलो सर इसी का ही हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ही सिंपल है। आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाओगे। सर सबसे पहले क्या बोल रहे? राजेश कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 रुपया लगाया। सर बिजनेस, हमें राजेश की नज़र से नहीं सोचना है, हमें बिजनेस की नज़र सोचना है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आ रहा है? सर कैश क्या हो रहा है? कम सीन हो रहा है। कम सीन बिजनेस लिखो तो भी चलेगा। कैश कम सीन किस में हो रहा है? सर बिजनेस। और सेकंड राजेश, ये जो राजेश है बेटा, राजेश गिवन कैपिटल। राजेश क्या कर रहा है? गिवन कैपिटल। राजेश क्या कर रहा है? अपना कैपिटल लगा रहा है। तो सर इसी में से ही ढूंढना है कौन से दो नाम है। एक आ गया सर कैश अकाउंट, राजेश नहीं आता क्योंकि राजेश के जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। बहुत सारे बच्चे राजेश लिख देते हैं। अरे राजेश भी पर्सनल अकाउंट में आता है, कैपिटल भी पर्सनल। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर चुपचाप कैश अकाउंट लिखना, क्योंकि राजेश की बुक है बेटा, राजेश की बुक में राजेश का नाम आता नहीं, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सर अभी देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आता है? सर कैश कौन से अकाउंट में आता है? सर कैश अपने लिए आता है। सर ये रहा, किधर गया? सर कैश कौन से अकाउंट में आता है? ये रहा, कैश अपने लिए आता है। सर ये असेट्स, असेट्स में किसका नाम आता है? सर कैश भी आ जाएगा। फिफ्थ कैश हो गया, किसमें आएगा? सर असेट्स। असेट्स का नाम क्या हो रहा है? सर डेबिट। देखो सबसे पहले डेबिट होता है उसके बाद क्रेडिट। ये जो पहला है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। तो असेट्स, कैश कौन से अकाउंट में आता है? सर असेट्स। और कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट। ये असेट्स अकाउंट हो गया, ये मेरे लिए कौन सा हो गया? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये असेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। असेट्स क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है। तो असेट्स डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज होगा कि डेबिट? असेट्स डेबिट हो रहा है तो असेट्स डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? इंक्रीजिंग असेट्स। तो यहाँ पर खाली क्या लिखना है? इंक्रीजिंग असेट्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर इंक्रीजिंग असेट्स। तो ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर इंक्रीज, इंक्रीजिंग असेट्स। और यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो ये देखो कैपिटल क्रेडिट।
तो क्रेडिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड, तो इंक्रीजिंग कैपिटल, तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीजिंग असेट्स, इंक्रीजिंग कैपिटल। तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, अपने लिए कैश अकाउंट, और यहां पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट। डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट है तो कैपिटल, क्योंकि ये डेबिट है ना, असेट्स ऑलवेज क्या आता है, डेबिट, इंक्रीजिंग असेट्स, और यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कैपिटल। अभी देखो बुक ने कैसे लिखा है, ये देखो, ये हम ये वाला कर रहे एक्टिविटी, बुक ने कैसा लिखा है, देखो सेम, इंक्रीजिंग असेट्स, इंक्रीजिंग कैपिटल, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, असेट्स अकाउंट, कैपिटल, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेम हमने जो लिखा है वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखा है। क्लियर है बेटा, डन। ये फर्स्ट वाला हो गया। मेजोरिटी बच्चों को पहला वाला ही समझ में नहीं आता, दूसरा वाला, क्योंकि मैं जब था तब मेरे को फर्स्ट वाले में ही प्रॉब्लम हो रहा था, सेकेंड तो एकदम ही सिंपल है। चलो सर, पेड रेंट, पेड टेलीफोन और टेलीफोन बिल ऑफिस, सबसे ये ऑफिस का मतलब होता है हमने ऑफिस का खर्चा पे किया है, ₹5000। सर पे किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पे किया तो पैसा जा रहा है, तो इन नहीं हो रहा है, आउट हो रहा है, सभी को पता है। और टेलीफोन, टेलीफोन बिल अपने लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस, तो सबसे पहले डेबिट आता है, तो डेबिट टेलीफोन बिल इज अ एक्सपेंस, और मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, टेलीफोन, टेलीफोन बिल इज एक्सपेंस। क्लियर है। और सेकंड क्या हो रहा है मेरे पास से, कैश क्या हो रहा है मेरे पास से, गोज आउट, तो यहां पर आ जाएगा सर, यहां पर किसका नाम आ जाएगा, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट, और सेकंड कौन सा आ गया मेरे पास, कैश अकाउंट। क्लियर है। अभी टेलीफोन बिल कौन से अकाउंट में आएगा सर, सिंपल सी बात है सर, पे किया, टेलीफोन बिल किस में आता है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये कौन सा अकाउंट लिखना है सर, इधर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कौन सा आ जाएगा सर, टेलीफोन बिल किस में आता है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां पर आ जाएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहां पर आ जाएगा सर ये कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, असेट्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा सर, ये डेबिट है ना, तो इंक्रीजिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर क्या लिखना है सर, अब बेटा एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस आया तो डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट आया, डेबिट ही है ना, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग एक्सपेंस। और असेट्स, असेट्स क्या हो रहा है, कैश, कैश कहां पर है सर, क्रेडिट, तो देखो कैश अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट, इधर देखो सर, असेट्स कहां पर है, क्रेडिट, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग असेट्स, तो यहां पर आएगा डिक्रीजिंग असेट्स। असेट्स क्लियर है। तो यहां पर किसका नाम आएगा, डेबिट में टेलीफोन बिल, और यहां पर क्या आ जाएगा, कैश, तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा पर है बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर, एकदम रत्ती भर भी कुछ फर्क नहीं है, बस खाली वो तो पहले वाले से भी सिंपल है, कैश कम्स इन गोज आउट, वो सब अच्छे से, ये तो अच्छा है। चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया, परचेज इज अ एक्सपेंस, कैश गोज आउट, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो मेरे लिए क्या रहेगा, परचेज इज अन एक्सपेंस, परचेज इज एक्सपेंस लिखो ना, परचेज इज अन नहीं लिखते, इज अन अच्छे से लिखना है, एक्सपेंस। और सेकंड क्या होगा मेरे पास से, कैश क्या होगा सर, गोज आउट। क्लियर है। परचेज इज एन एक्सपेंस, तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा, परचेज, और यहां पर आएगा कैश। परचेज कौन से अकाउंट में आता है सर, एक्सपेंसेस, परचेज किस में आता है सर, एक्सपेंसेस, हमने ऊपर ही लिखा। अभी टेलीफोन बिल किस में आया था सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इधर आ जाएगा सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहां पर आ गया कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, असेट्स अकाउंट में आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहां पर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है सर, डेबिट, तो सेम बेटा ऊपर जो है वही इंक्रीजिंग एक्सपेंस, सेकेंड क्या हो रहा है सर, कैश क्रेडिट आया तो डिक्रीजिंग असेट्स। क्लियर है। तो
यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया सर परचेज अकाउंट और यहाँ पर आ गया सर कैश अकाउंट। बस बहुत ही सिंपल है। चल परचेज किया, पर सामने पैसा पे कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये देखो सर सोल्ड गुड्स। बेटा क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000। बेटा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सभी को पता है सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो इनकम हो गया, सेल्स इज एन इनकम। तो पहला वाला छोड़ दो, सेकेंड वाला मेरे को पता है क्या है सर, सेल्स इज एन इनकम। सेल्स मेरे लिए क्या होगा सर, इनकम। सेल्स इज एन इनकम। और सेकेंड सर बेचा, पैसा तो आना चाहिए, कहीं बोला है पैसा आ रहा है, नहीं सर। पहली नज़र सोचो, मैंने ये सेल कर दिया मनोज को, तो मेरे पास से सामान जा रहा है, तो सेल्स इज एन इनकम। सेकेंड क्या हो रहा है सर, सेल्स कर दिया, दूसरा इफेक्ट पैसा तो आ नहीं रहा है। मनोज क्या कर रहा है, मनोज इज अ रिसीवर। मनोज क्या कर रहा है, सामान को क्या कर रहा है सर, रिसीव कर रहा है। तो मनोज क्या कर रहा है, सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो मनोज इज अ रिसीवर। तो यहां पर आ जाएगा बेटा मनोज इज रिसीवर। क्लियर है, मनोज इज क्या होगा, रिसीवर। तो यहां पर किसका नाम आ गया सर, मनोज अकाउंट आ गया। यहां पर किसका नाम आ गया सर, मनोज अकाउंट। क्लियर है, यहां पर आ गया सर मनोज अकाउंट और यहां पर आ जाएगा सर सेल्स अकाउंट। अभी ये तो पता है सर, ये तो मेरे को पता है सर, सेल्स मेरे लिए किस में आएगा, इनकम। सेल्स मेरे लिए किस में आएगा, रेवेन्यू एंड इनकम। तो यहां पर आएगा सर रेवेन्यू एंड इनकम में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो सेल्स मेरे लिए क्या होगा, इनकम। तो यहां पर आएगा रेवेन्यू एंड गेन्स। और सर ये किस में आएगा, मनोज किस में आएगा, अरे किसी के पास से मनोज क्या कर रहा है, रिसीवर कर रहा है, तो अपने को मनोज के पास से क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो मनोज, हमें देखो ध्यान से समझो, हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, मनोज इज अ रिसीवर। मनोज क्या होगा, रिसीवर हो गया। सेल्स इज एन इनकम, माल बेचा, मनोज इज अ रिसीवर, मतलब हमें मनोज के पास से क्या करना पड़ेगा सर, पैसा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सर मनोज अपने लिए क्या हो गया सर, डेटर हो गया। कैसे, अरे डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग, मतलब मनोज ने सामान खरीदा और मनोज पैसा पे करेगा, किसको, हमको, बिजनेस को। तो मनोज क्या हो गया, मनोज इज अ रिसीवर। रिसीव, मनोज इज अ क्या हो गया, रिसीवर ऑफ गुड्स। रिसीवर ऑफ गुड्स, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, मनोज इज अ पेमेंट ऑफ गुड्स। मनोज क्या करेगा, मनोज इज अ रिसीवर लिखो, या तो आपको एक और अल्टरनेटिव बता दूं, मनोज इज पेमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पर सबसे पहले तो मनोज अकाउंट लिख देते, और यहाँ पर चाहिए तो मनोज क्या हो गया, मेरे लिए डेटर हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, मनोज ने सामान रिसीव कर दिया, मतलब मनोज इज अ रिसीव, मतलब मनोज क्या करेगा, पेमेंट करने वाला। किसको पेमेंट करेगा सर, अपने को पेमेंट करेगा। तो मनोज अपने को पेमेंट कर, तो मनोज अपने लिए क्या हो गया सर, डेटर हो गया। क्या हो गया सर, डेटर्स हो गया। क्लियर है, क्योंकि मनोज ने सामान खरीदा है हमारे पास से, तो मनोज डेटर हो गया। तो डेटर किस में आता है सर, ये असेट साइड आएगा। कहाँ पर आ जाएगा सर, ये असेट्स होता है, मेरे लिए असेट्स होगा। क्लियर है, क्योंकि किसी के पास से पैसा लेना है, मनोज इज अ रिसीवर, तो मनोज के पास से अपने को क्या करना है, पैसा लेना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, रिसीव मनी फ्रॉम मनोज। ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, रिसीव मनी किसके पास से, फ्रॉम मनोज के पास से क्या करेंगे, हम पैसा लेंगे, मनोज के पास से पैसा लेंगे। तो मनोज अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो असेट्स अकाउंट, टू किसका नाम आ गया सर, रेवेन्यू एंड गेन्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है सर, ये आ गया सर कौन सा, यहाँ पर क्या होगा, असेट डेबिट है, तो असेट्स क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखो इंक्रीजिंग असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इंक्रीजिंग असेट्स, और यहाँ पर आ जाएगा सर इंक्रीजिंग लाइबिलिटी, इंक्रीजिंग रेवेन्यू। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया सर मनोज अकाउंट, और यहाँ पर आ गया सर सेल्स अकाउंट। क्लियर है, मनोज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। क्लियर है, अभी देखो बुक ने क्या लिखा है, हम एक बार जरा चेक कर लेते हैं बुक ने क्या किया है। पेड रेंट इसमें नहीं है, पेड वाइफ मोबाइल बिल, ये तो ड्राइंग हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, तो परचेज इज एन एक्सपेंस, सुनील इज अ गिवर।
तो परचेज अकाउंट सुनील इज अ गिवर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंस और लाइबिलिटी क्यों लिखा, सुनील ने परचेज कर दिया, सुनील पैसा पे करेगा, तो अरे सुनील पैसा, हम क्या हो गया, हमने परचेज किया गुड्स, किसके पास से किया, सुनील गिवर, तो हमें सुनील को पैसा पे करना, सामान खरीदा, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, तो इंक्रीजिंग लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है, ये बुक ने ऐसा कुछ लिखा है, हमने भी ऐसा ही कुछ लिखा, अभी आगे सेम आपको दिख जाएगा, ये देखो सेम आपको आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट वर्थ ₹15,000। हमने क्या किया बेटा, ध्यान से समझो, परचेज मशीनरी, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है सर, मशीनरी कम्स इन, मशीनरी क्या होगा मेरे पास से, कम्स इन होगा। सेकंड सुरेश इज गिवर, हमने मशीनरी खरीदा, तो हम पैसा क्या करेंगे, सुरेश को पैसा क्या करेंगे, हमने मशीनरी खरीदा, अरे मशीनरी फ्री में थोड़ी खरीदा रहेगा, हम सुरेश को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, किसको, पेमेंट टू सुरेश, हम क्या करेंगे, पेमेंट टू सुरेश। ये क्या हो गया, पैसा पे करना बाकी है, मतलब ये हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, सुरेश को पैसा पे करना बाकी, अनपेड मतलब अपने को पैसा पे करना बाकी है। तो यहाँ पर आ गया सर मशीनरी, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर आ गया सर सुरेश अकाउंट। तो अभी तुम बताओ सुरेश क्या हो गया, सुरेश को हमें पैसा पे करना है, तो सुरेश अपने लिए क्या हो गया सर, क्रेडिटर हो गया। अरे मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया था, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यही हो गया बेटा, डेटर डेबिट में आता है, क्रेडिटर क्रेडिट में आता है। अभी यहाँ पर देखो मशीनरी किस में आ जाएगा सर, असेट्स अकाउंट, और सुरेश किस में आ जाएगा, लाइबिलिटी। तो सर असेट डेबिट हो रहा है तो इंक्रीजिंग लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट्स इंक्रीजिंग असेट्स और इंक्रीजिंग लाइबिलिटी, क्योंकि असेट डेबिट है, असेट्स ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, तो दोनों क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग असेट्स, और यहाँ पर हो रहा है सर इंक्रीजिंग लाइबिलिटी। ठीक है डन। तो यहाँ पर आ जाते, चलो यहाँ पर हमने एंट्री क्या था सर, मशीनरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा सुरेश अकाउंट, किसका नाम आ जाएगा सर, सुरेश अकाउंट का नाम आ जाएगा, क्लियर है, सुरेश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है डन। सर इतना याद रखो, हमने खरीदा तो पैसा पे करेंगे तो लाइबिलिटी, हमने बेचा तो पैसा रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। चलो लास्ट वाला सर क्या बोल रहे हैं, रिसीव रेंट, अरे रिसीव रेंट तो मतलब अपने पास क्या होगा सर, कैश कम्स इन, और सेकंड क्या रहेगा सर, रेंट इज इनकम, रेंट इज क्या रहेगा सर, इनकम। तो यहाँ पर आ गया सर कैश, और यहाँ पर आ गया सर रेंट। कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा, असेट्स, और ये रेवेन्यू, कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा, असेट्स, और ये कौन से अकाउंट में आ जाएगा, असेट्स अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, लाइबिलिटी खाली लिखो तो भी चलेगा, असेट्स, और ये आ जाएगा रेवेन्यू एंड गेन्स। तो असेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पर सेम होगा, इंक्रीजिंग असेट्स, और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो यहाँ पर सेम क्या इसका नाम होगा, कैश आ रहा है और किस चीज़ का पैसा है सर, रेंट का पैसा है, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट अकाउंट का आ जाएगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करना नहीं। मैं तो चाहूँगा ये इससे अच्छा आपको गोल्डन रूल दे देते, बहुत ही अच्छा होता, क्लियर है। ये कुछ ज़्यादा इन लोग ने बड़ा चढ़ा के आपके सामने दे दिया, क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें, हालांकि बच्चों के इतने दिमाग में ये जाने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत समझा लेगा, जिनको समझ जाए तो समझ लेना, आप लोग सीए बनने के काबिल हो, क्लियर है। अगर पढ़ाया समझ में आ गया तो समझ जाना है कि आपको सीए करना चाहिए, आपका दिमाग अभी से स्ट्रांग है अकाउंट्स के लिए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, सीए बनना, एक और बार इसको प्रैक्टिस करो, आ गया तो समझ जाना कि आपको समझ में आ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों जितना समझोगे ना, सीए में कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको बेसिक समझना है। ये बेसिक समझ लिया, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अरे पिलर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसके ऊपर तुम बुर्ज खलीफा भी बनाओगे तो भी चलेगा।
पर पिलर ही एकदम वीक है और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो बस यही चीज़ यहाँ पर आपको है बेटा। यहाँ पर अपना एक्टिविटी 3 ना, एक्टिविटी 3 क्या होता है, खत्म होता है पेज नंबर 30 पे दिया। अभी आगे सर क्या करने वाले, आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे, सेम मॉडर्न अप्रोच से करना है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।